30 न्यूज। घरघोड़ा में जुम्मा समिति के नेतृत्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। घरघोड़ा के स्टेडियम में जुम्मा समिति की महिलाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। Happy Women's Day. Happy Women's Day. Three. अरे मैं प्लेट लेके घुमा था भाई कहाँ। जब तक गाँव में रखे। अरे देखत रही बिल्ली
छान मैहा टुकड़ा पाके खोच लेबे ओ पामा तैहा सादा धोती पे पहन पे लाली लुगरा मैहा झूम लेबो नाच लेबो गाबो बस्तरिया गाना दोनों झूम लेबो नाच लेबो गाबो बस्तरिया गाना। नमस्कार, जय जोहार। मैं पिंगल बघेल, आप देख रहे हैं ND36 न्यूज। अभी वर्तमान में रायगढ़ जिले के घरघोड़ा के स्टेडियम पर उपस्थित है और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जुम्बा समिति के महिला सदस्यों के द्वारा आज यहाँ स्टेडियम पर भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ बहनें हैं, कुछ भाभियां हैं, उनसे हम आपको बात कराना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जिस प्रकार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई बताएंगे, जिस प्रकार आज यहाँ स्टेडियम में भव्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। पहले तो सबसे पहले तो आपकी सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इतनी सारी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं इकट्ठा हुई है, मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये सभी अपना अपना काम छोड़कर, अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें छोड़कर यहाँ पर जमा हुई है सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए। इन्हीं लोगों के लिए मैं एक अपनी कविता डेडिकेट करना चाहती हूँ इनको। मुझे अक्षरों से समझना चाहते हो तो नामुमकिन है, मैं तो अनंत हूँ ब्रह्मांड सी। मेरा चरित्र समझना है तुम्हें तो धरती हूँ मैं, बस इतना समझ लो। मुझे रोकना चाहते हो, मुमकिन नहीं, मैं सूक्ष्म हूँ हवा की तरह। मेरी कलम से मुझे मत नापो, शाही नहीं समुद्र भर लिया है मैंने। मुझे परखना चाहते हो तो पिरो लो मोती, मैं धागा हूँ इसे बिखरने नहीं दूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। तो देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वो बहुत अच्छी कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। यहाँ पर और भी हैं, भाभी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ जिस प्रकार आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जुम्बा क्लास लगती है, डेली सुबह शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक लगती है। जुम्बा के बारे में वो बताएंगे कि क्या है जुम्बा और कब से वो कर रही है और इसका बेनिफिट्स क्या है। जी भाई बताएंगे। सबको पहले हैप्पी वुमेन्स डे। आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे इतनी ज्यादा तादाद में जो बहनें आई हैं, उन सब की तरफ से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग भी आए और हमको ये सौभाग्य दिए हैं कि वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोग इस चीज को कैप्चर कर रहे हैं। हमारा ये जुम्बा ग्रुप है, हम रोज 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ रहते हैं और इसका ये है कि सारी वुमेन्स एनी टाइम घर पे बिजी रहते हैं, अपने बच्चों पे, काम पे। हर महिला का हक है कि वो अपने लिए 2 घंटे का टाइम निकालें या 1 घंटे का टाइम निकालें। ऐसे शरीर माइंड रहता है और सबको करना चाहिए, सबके पास टाइम होना चाहिए अपने लिए, ये सबका हक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे महिलाएं उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ करना चाहते हैं। जिस प्रकार जुम्बा क्लास भी यहाँ चलती है, जी मैम बताएंगे, जिस प्रकार जुम्बा क्लास यहाँ चलती है उस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे और जिस प्रकार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो विमेंस डे की सबको हार्दिक बधाई। और जुम्बा क्लब की बात है तो मैं कहना चाहूंगी ये घरघोड़ा का बहुत ही अच्छा लेडीज ग्रुप है और ये घरघोड़ा में पहली बार ऐसा हुआ है, पिछले 3-4 सालों से ये चल रहा है। इसकी जो मास्टर ट्रेनर कोच है हमारी विजया पंडा भाभी जी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सबको एक साथ जोड़ करके सबको बॉडी फिट करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ इकट्ठा करती हैं और हम सभी आते हैं अपने बॉडी को फिट करने के लिए। खूब सारा इंटरटेनमेंट होता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग होता है, तो हम सबको अपने शरीर के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। थैंक यू। जिस प्रकार जुम्बा क्लासेस जो लग रही है, लगातार देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ महिलाओं की जो तादाद है वो बढ़ते जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। जी,
हाँ, ये बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट है। एक तो ये जगह बहुत अच्छा है, गरगोड़ा का स्टेडियम, और यहाँ फ्रेश एयर, खुली हवा बहुत अच्छे से हमको मिलती है। और शाम का समय है, सभी फ्री होकर के अपने लिए समय निकालते हैं, तो ये बहुत अच्छा है सभी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देख सकते हैं जिस प्रकार जुम्बा क्लास की महिलाओं से हमने बात किया है और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वास्तव में जुम्बा क्लास से उनको कितने लाभ मिल रहे हैं, इस बात संबंध में बता रहे हैं। यहाँ पर और भी दीदी हैं, उनसे भी हम चर्चा करना चाहिए कि जुम्बा क्लास के बारे में बताएंगे। जी दीदी, आपको क्या बेनिफिट मिला है अभी तक, आपने जुम्बा क्लास के इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वुमेन्स डे पे सब वुमेन्स को बधाई देती हूँ, और जुम्बा क्लास के बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी विजया दीदी हैं वो सिर्फ हमको जुम्बा ही नहीं सिखाती, स्वस्थ रहना सिखाती हैं, हमारे मतलब हमको एंजॉय भी करवाती हैं, खेल कूद सब हम करते हैं। हमारे लिए हम 2 घंटे का समय हम जो अपने लिए निकालते हैं, एकदम हम बच्चे की तरह जीते हैं। और सिर्फ हमको दीदी जुम्बा ही नहीं करवाती है, दीदी तो फिट है, वो एक टीचर हैं और फिट है, वो हमारे लिए टाइम निकालती है, हमको स्वस्थ रखती है और हमको इतना अच्छा गेम करवाती है, सबको एक्टिविटी करवाती है। मतलब यहाँ आके ऐसा लगता है कि हम वुमेन्स नहीं हो के बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, पूरा भूल जाते हैं, दिन भर की थकान सब खत्म हो जाता है। अच्छा लगता है हम लोग को यहाँ आना। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग भी ट्राई करिए, आइए, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए। जिस प्रकार यहाँ जुम्बा के क्लासेस चला रहे हैं, क्या ये कुछ शुल्क लेके करा रहे हैं, क्या क्या कुछ करना चाहेंगे आप? बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल। दीदी ना वो अपना इतना कीमती समय, दीदी खुद बिजी रहती है, अपना कीमती समय निकाल के हमको दे रही हैं और एकदम निःशुल्क, मतलब हमको खुश करने के लिए दीदी अपना समय दे रही हैं और एकदम निःशुल्क है। और कह रहे हैं सबका बर्थडे भी सेलिब्रेट यहीं करते हैं, खेलते भी हैं और बीच बीच में हमारी पार्टी भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लेडीज घर में एकदम बंद होके रह गई थी, घर के काम में पूरा उलझ के रह गए थे, लेकिन जब से हमने दीदी को ज्वाइन किया है बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हमने अपना बचपना जी रहे जैसा लग रहा है। हाँ, ये जो क्लासेस है दीदी ये कब से चल रही है, क्या कुछ करना चाहेंगे? कितने महीने हो गए, कब चल रही है? ये 5 साल से चल रहा है और मैंने कंटिन्यू 3 साल से कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मतलब फिट नहीं थी, मतलब मेरा हेल्थ को प्रॉब्लम भी था, फिट भी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत फायदा हो रहा है, फिट भी हूँ और स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ जो भी हूँ, और हमने तो बहुत फायदा लिया है, दिख भी रहा है। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी ज्वाइन करने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, तो देख सकते हैं जिस प्रकार जुम्बा क्लास जो चल रही है वो विगत 5 वर्षों से संचालित की जा रही है और इसका लाभ घरवाड़ा क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो घर गृहस्थी में जो बिजी रहते थे, आज वो व्यस्तता छोड़कर या अपने लिए एक समय निकाल कर यहाँ जुम्बा क्लास में आ रहे हैं। यहाँ पूनम चौहान जी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि वो जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ मनाया है उस संबंध में क्या कुछ करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे देश की महिलाओं को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स डे एक दिन का नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन वुमेन्स डे होना चाहिए, क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं वो घर से लेकर के ऑफिस तक के और अपने बच्चों से लेकर के जो घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा करते हुए, घर को चलाते हुए देश की सेवा करती हैं। इसलिए हर एक प्रत्येक दिन वुमेन्स डे के नाम से ही जाना जाना चाहिए और सबको वुमेन्स डे की खुशी हमेशा हर दिन मनाना चाहिए। महिलाएं कभी अबला नहीं होती हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा कविता भी बोलना चाहूंगी। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है और अभी हम लोग उन्हीं माँ की उंगली को पकड़ करके आगे चले हैं और आगे भी इसी तरह से अपने संस्कार को आगे बढ़ाते हुए सबकी सेवा करते हुए चलेंगे और ऑफिस जो घर से लेकर के ऑफिस तक का हम मेहनत करते हैं, आगे चल करके अपना देश का नाम भी इसी को करते हुए चलेंगे और रोशन करेंगे। बस यही कहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो देख सकते हैं जिस प्रकार कविता के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंध उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों से हम सभी लोगों को संबोधित किया है और यहाँ पर अर्चना भाभी जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को और हमारे घरघोड़ा की सभी साथी महिलाएं हैं, सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और मेरा कोटि कोटि नमन है उनको। ये है कि औरतें जब सुबह उठती हैं या एक बच्ची पैदा होती है
तब से उसकी जिम्मेदारियां वहीं से शुरू हो जाती है। जब से एक लड़की रहती है फिर वो फिर एक औरत के रूप में अपना हर फर्ज निभाती है। उस फर्ज में वो नहीं देखती है, वो हर रूप में आती है, एक माँ बन के, एक बेटी बन के, एक सास के रूप में, एक बहन के रूप में, एक भाभी के, एक माँ के रूप में, सभी में आती है। उसके बारे में एक बात कहना चाहूंगी एक कविता के रूप में। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की एहसास है औरत, हर पल की बुनियाद है औरत, बेटी माँ बहन भाभी बनकर घर घर की शान है औरत, ना समझो इसको तुम कमजोर कभी, ये है रिश्तों की डोर, मर्यादा और सम्मान है औरत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। जिस प्रकार यहाँ आज कविताएं की लड़ियां बनते जा रही है, जिस प्रकार देखेंगे आप कि यहाँ और भी भाभी लोग हैं और कुछ बहनें हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनकी मन की जो है वो क्या कुछ करना चाहते हैं। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज बहुत दिनों बाद हमारी अर्चना भाभी जी आज स्टेडियम आई हैं और जिस प्रकार यहाँ का जो माहौल है वो वास्तव में चार चांद लगाने में हमारी भाभियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और भाभी भी कुछ कहना चाह रही है हमारे सभी दर्शकों को, तो हम भाभी के मुंह से भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। जी भैया, सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को आज के दिवस की, महिला दिवस की बधाई देती हूँ और सभी नारियों को नमन करती हूँ कि नारी शक्ति ऐसी है जो हर जगह हर चीज को पॉसिबल कर सकती है, किसी भी चीज को अनपॉसिबल नहीं कर सकती। वो दोनों पक्ष को लेके चलती है, मायके को भी ससुराल को भी। एक ऐसी बेटी की जिम्मेदारी पहले निभाती है, फिर बहू की जिम्मेदारी निभाती है, फिर माँ की जिम्मेदारी निभाती है, एक पत्नी की जिम्मेदारी निभाती है। उनको हर कदम में एक क्या रिश्ता सौंपा जाता है और हर रिश्ते को बखूबी निभाती है नारी। मैं नारियों के लिए मतलब हर नारी को प्रणाम करती हूँ और एक कविता बोलती हूँ। जब जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है, जब जब एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन एक स्त्री को के शिक्षित होने से पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। तो बेटियां और महिलाएं हर कुल को तारती हैं और शिक्षित करती हैं, हर जगह वो अपना परिचय देती हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहती हैं और आगे बढ़ेंगी। और आज यहाँ पे मैं विजया दीदी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो हम सब महिलाओं को इकट्ठा की यहाँ पे। हम शायद घर में ही काम में उलझे रह जाते अगर वो ना बुलाती तो, और हमको महिला दिवस क्या है पता ही नहीं चलता। घर में ही अपने अंदर घुटते रहते हैं कि महिला दिवस है आज, बस इतना ही रहता मन में। लेकिन यहाँ जो आके मन खुश हुआ, गदगद हुआ, वो चीज़ हम शायद नहीं कर पाते। खेल कूद किए, मस्ती किए, हंसी मजाक किए, सभी बहनों से मिले, भाभी ननन देरानी जेठानी हम सब एक साथ मिलके खेल कूद किए, बहुत ही आनंद हुआ। तो विजया दीदी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारे पिंगल भैया का जन्मदिन है, मैं उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि हाँ विजय दीदी जो कि यहाँ की जुम्बा क्लास की वो टीचर है, उनसे भी हम दो शब्द पूछना चाहेंगे कि वो जुम्बा क्लास कब से चला रही हैं और क्या क्या फायदे हैं, हमको दो टुक में बताएंगे वो। जी दीदी, जिस प्रकार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। यहाँ जिस प्रकार जुम्बा क्लास आप चला रहे हैं, जानकारी मिला मुझे कि विगत 5 वर्षों से आप चला रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह लगी कि निःशुल्क चला रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में हमने देखे हैं कि वहाँ कुछ शुल्क लेकर, महीने के मंथली शुल्क लेकर वहाँ जुम्बा क्लास चलाते हैं, या इस प्रकार के कई जगह सुनने को मिला है, लेकिन आप यहाँ निःशुल्क जुम्बा क्लास चला रहे हैं विगत 5 वर्षों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ अकेले नहीं कर सकता। ये जितने देख रहे हैं ना आप, यही सब मेरी ताकत है। मैं जो भी कुछ कर पाई सब इन्हीं की वजह से कर पाई मैं आज। और मैं बहुत मतलब अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ अभी कि मेरे को इतने लोगों का प्यार मिला। और ये जुम्बा क्लास में अपनी फिटनेस को लेके जो महिलाओं में जागरूकता आ रही है, वही मेरा उद्देश्य था कि सारी महिलाएं हमेशा यंग रहें, यंग दिखें, यंग सोचें, खुश रहें। बस मेरी यही इच्छा है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, जी बोले, क्या कुछ करना चाह रही हैं? दीदी हम सबको
जैसे मोतियां होती हैं सब तरफ बिखरे हुए, हम सबको एक मोती उसमें पिरो के रखी है धागा में। तो हमारी मेन जड़ ये है दीदी हमारी, जो हम सबको एक साथ बुलाती हैं। हम लोग नहीं आते तो कॉल करके बुलाती हैं हमको कि आ जाओ, टाइम हो चुका है। जबकि वो खुद बिजी हैं, हम तो फिर भी फ्री होते हैं घर पे। इसीलिए हाँ, उनका अपना कोई बेनिफिट नहीं है, इससे हमारा ही बेनिफिट है जो हमको बुलाती हैं और करवाती हैं। तो इसके लिए हम लोग उनको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहते हैं। वो हमारी रूट है, अगर वो नहीं आती हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता है उस दिन। दीदी थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी कुछ दीदी हैं, भाभी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी भाई बताएंगे, जिस प्रकार आप लगातार, चूंकि मैं भी स्टेडियम आता हूँ और यहाँ भी मैंने लगातार देखा है कि आप लगातार यहाँ सुबह हो या शाम हो आप लगातार आ रहे हैं, क्या बेनिफिट मिला है जुम्बा क्लास से, दो सब बताएंगे। आज मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझे तो योगा और एक्सरसाइज करना वो तो सब दीदी का कृपा है, जो हम लोग सब करते हैं, सीखते हैं। सुबह शाम हम लोग टाइम देते हैं यहाँ इस घर घोड़ा वाला ग्राउंड में, अच्छा लगता है। जिस प्रकार देखा जाए तो आप बहुत दिनों से आ रहे हैं, बॉडी के लिए कितना ये जुम्बा क्लास है वो महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो कहती हूँ सभी लेडीज महिलाओं को कंटिन्यू करना चाहिए। सुबह शाम अपने लिए आधा घंटा जरूर समय निकालना चाहिए। आप अपने बॉडी में क्या किस प्रकार का परिवर्तन देखे हैं जब से आप आ रहे हैं जुम्बा क्लास में, क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको? बॉडी में तो हमें हर तरह का देखने को मिलता है। टाइम से सोना होता है, उठना भी होता है, और रहने खाने के लिए हम लोग को सब मतलब टाइमली होता है और स्वस्थ रहते हैं हमेशा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे तो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी भाभी आप बताएंगे, कितने दिनों से आप जुम्बा क्लास आ रहे हैं? 3 साल से कर रही हूँ। 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल। क्या बेनिफिट मिला आपको अभी तक में? बहुत बेनिफिट मिला भैया मेरे को। मतलब मैं ना, मेरा वेट बहुत ज्यादा हो चुका था, कम से कम 65 हो गया था, तो मैं तो 55 पे आ गई हूँ और बहुत फिट रहती हूँ। जब से जुम्बा क्लास ज्वाइन की, माइंड भी फिट रहता है और यंग भी दिखती हूँ और बहुत मस्त रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ, खुश रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसको ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम लोग नहीं आते ना तो दीदी कॉल करके हमको बुलाती हैं, जल्दी आओ तुम लोग कैसे कर रहे हो, लेट कर रहे हो, जल्दी आओ, ऐसे बोलती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी दीदी मतलब बहुत ही अच्छी हैं, सबको मोटिवेट करती हैं, सबको बोलती हैं ऐसा करो, ऐसा होगा, अच्छा करो, मतलब सब कुछ में अच्छा ही मोटिवेट करती हैं। भैया हम लोग को ना ये जुम्बा क्लास बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जी भाभी, जिस प्रकार यहाँ आज देखने को मिला लगभग 30-35-40 महिलाएं समथिंग यहाँ आई हुई थी। यहाँ क्षेत्र की जो महिलाएं जो घर में है नहीं आ पा रहे, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? उनको हम लोग कह रहे हैं कि आए, वो लोग टाइम निकालें, और ये अपने शरीर के लिए है, इसलिए करना चाहिए ये सब। और हम लोग बार बार उनको बोलते हैं कि आए इधर, इससे अपना ही शरीर फिट रहेगा, यंग रहेगा और मस्त रहेंगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा, खुश रहते हैं। हम लोग गेम्स भी खेलते हैं, एंजॉय भी करते हैं, पार्टियां भी करते हैं, सभी कुछ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तो यहाँ पर और भी हैं महिलाएं, उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या कुछ करना चाहते हैं जो जुम्बा क्लास में आ रहे हैं। 2 शब्द अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सारी जो महिलाएं हैं, पहले शुरू में ऐसा था कि महिलाओं को जो है पिछड़ा समझ के उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता था। जैसे सबको पता है कि उनका किया गया जो घरेलू काम है उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा। ठीक है, ताकि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही सही अधिकार मिले। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उन महिलाओं को, सारी महिलाओं को समर्पित है, ताकि उनके काम को बराबरी का, इक्वालिटी जो है वो मिल सके। जी भाभी, एक सवाल आपसे और रहेगा। चूंकि मैं देखा हूँ यहाँ स्टेडियम में सभी फ्रंट से चलते हैं सामने, मैं आपको कई बार देखा हूँ कि आप पीछे मैंने बैक से चलना ज्यादा पसंद करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा है कि जनरली हमारी थॉट होती है कि हमको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। जो ये ग्राउंड है, अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो मैं अगर ऐसे घूमूं तो वो क्लॉकवाइज है, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो मेरा जो मैंने पढ़ा हुआ है कि यू हैव टू डू एवरी वर्क सही तरीके से करना चाहिए, तो सही तरीके में क्लॉकवाइज घूमना एक तरीका है हमारा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमना होता है, इसलिए मैं क्लॉकवाइज घूमती हूँ। बाकी सब बोलते हैं कि तुम उल्टा घूम रही, क्योंकि बाकी सारे सीधा घूम रहे होते हैं, मैं अपने हिसाब से सही घूम रही हूँ। तो मैं भी उनको बोलती हूँ कि मैं अपने हिसाब से सही घूम रही हूँ।
तो बस यही है मेरा कि क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्योंकि घड़ी जैसी घूमती है वैसे हमको घूमनी चाहिए ना, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है। इसमें एक चीज और देखा जाए, जैसे आप बैक से चलते हैं, पीछे नहीं देखते हैं, हाँ। कैसा आप अनुमान लगा लेते हैं और कैसे चल रहे हैं? क्या देखिए, अच्छा, बैक साइड वॉकिंग जो बोल रहे हैं उसको रेट्रो वॉकिंग कहते हैं एक्चुअली। जो बैक वॉकिंग जो रहती है, बैकवर्ड वॉकिंग, उसको बोलते हैं रेट्रो वॉकिंग। तो रेट्रो वॉकिंग में क्या होता है, हमारी जो शरीर की मसल्स है ना, हमारी जो शरीर है तो उसको आदत होता है फ्रंट में चलने का। ठीक है, शायद रामदेव बाबा ने, किसी के मुंह से मैंने कहते हुए सुना कि रामदेव बाबा ने कहा है कि हमारा पेट इसलिए निकलता है क्योंकि हम सामने देख के चलते हैं, तो पेट आगे आगे भागता है। तो आप पीछे चलिए तो पीठ पीछे भागेगा, तो पेट तो निकल नहीं सकता क्योंकि वहां पर रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए मैं 4 राउंड जो है वो फॉरवर्ड वॉकिंग होती है मेरी, 1 राउंड जो है मेरी बैकवर्ड वॉकिंग होती है। इससे क्या होता है कि आपके पैर को ज्यादा काम करना पड़ता है और आपका कोऑर्डिनेशन विद माइंड ज्यादा होता है, क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि पीछे कोई है तो नहीं आपके पास। तो शुरू के पहले दिन मुझको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन दूसरे दिन से ना वो माइंड अपने आप, देखो हमारे माइंड के पास बहुत इतनी पावर है कि वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्ट कर लेता है। तो अब ना मैं मोबाइल चलाते चलाते भी मैं गोल घूम लेती हूँ, मैं किसी से टकराती नहीं हूँ। ये अभी अभी मेरी आदत हो गई है, कोई इशू नहीं है अब। पहले था 1-2 दिन में, बाकी अब नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देख सकते हैं जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोगों के द्वारा लगभग 35 से 40 महिलाओं के द्वारा आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और यहाँ पर जुम्बा क्लास की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यह आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जो कि वास्तव में देखा जाए तो कहीं इस प्रकार का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और महिलाओं लोग जो है जुम्बा क्लास में यहाँ आगे आ रहे हैं। और मैं भी एनडी 36 न्यूज चैनल के माध्यम से भी आप बोलना चाहूंगा कि यहाँ घरघोड़ा क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो घर में गृहस्थी में व्यस्त रहते हैं, वो भी अपना समय निकाल कर यहाँ आए। और चूंकि सेहत के साथ साथ मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होते हैं, जिस प्रकार जुम्बा क्लास यहाँ संचालित की जा रही है और साथ में जो निःशुल्क संचालित की जा रही है वो वास्तव में तारीफ काबिल है। और यहाँ पर विजय दीदी का भी नाम मैं लेना चाहूंगा, जो कि विगत 5 वर्षों से लगातार जुम्बा क्लास की जा रही है। तो घरघोड़ा क्षेत्र आसपास की जो महिलाएं हैं जो समय निकाल सकते हैं, तो आप भी आए और यहाँ जुम्बा क्लास में अपना जुम्बा क्लास में शामिल होकर अपना वजन कम कराएं और साथ में अपनी फिटनेस को सही रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आरती निर्मल के साथ पिंगल कुमार बघेल, एनडी 36 न्यूज, घरघोड़ा से।